कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज तो उतनी नहीं है, लेकिन जनरल अवेयरनेस वो आपकी बहुत कराता है। और आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड है, एंड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ नॉलेज। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर थोड़ा ज्ञान भी सबका ज़रूरी होना चाहिए। आज एक विषय ले रहे हैं जिसका महत्व जून 21 से है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। कल इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और जो हर साल जून 21 में मनाया जाता है। तो इसके महत्व के बारे में बताएंगे। पहले तो ये कोट एक लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। इन द एंड इट नॉट द एयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट्स। इन द एंड it's not the years in your life that counts, it is the life in your years that counts। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने साल जिंदा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आपकी जितना भी टाइम आप जिंदा रहें उसमें जिंदा दिली रही कि नहीं। और वो जिंदा दिली तभी रहेगी जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। विदाउट गुड हेल्थ यू कैनॉट एंजॉय लाइफ। और एक शेर जो अक्सर हम कई जगह पे सुनाते हैं, मिर्ज़ा गालिब का है, इबे मरियम हुआ करे कोई, इबे मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा कहे कोई। तो ये शेर की बैकग्राउंड ये है कि मरियम जीसस की मदर का नाम था, और ये कहते थे कि वो जिसे छू देती थी वो ठीक हो जाता था। तो गालिब ने लिखा है, इबे मरियम हुआ करे कोई, कोई हो इबे मरियम जो जिसे लोग छू के ठीक हो जाते थे, लेकिन मैं तो उसे ही मरियम मानूंगा जो मेरे दुख की दवा करे। मेरे दुख की अगर कोई दवा करेगा तो मैं मानूंगा हाँ इबे मरियम हुआ करे कोई। और क्या किया खिज्र ने सिकंदर से। प्रॉफिट खिज्र मुस्लिम्स के प्रॉफिट थे, और ये कहते थे वो भगवान से सीधी बात करते थे, ख्वाजा खिज्र। और लोगों ने जब सिकंदर जीता हुआ पहुंचा तो लोगों ने सिकंदर को उससे मिलवाया कि इनसे आप कुछ मांग सकते हैं, ये भगवान से सीधे संपर्क में रहते हैं। तो सिकंदर ने कहा मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो ख्वाजा खिज्र ने कहा एक झरने का पानी वहाँ जाके आप पी लीजिए, आप मरेंगे नहीं। तो जब वो झरने का पानी पीने जाता है तो देखते हैं किसी की उंगली चल रही, किसी का पैर चल रहा है, किसी की आंखें बंद नहीं हुई हैं, और लोग पड़े हुए हैं बिल्कुल। बस ये है कि जीवन है उनके पास मगर वो कुछ कर नहीं सकते। तो सिकंदर ने पूछा ये क्या है, तो उसने बताया, लोगों ने बताया सिकंदर को कि ये मरना चाहते हैं मगर ये झरने का पानी पी चुके हैं, मर नहीं रहे हैं। सिकंदर वापस लौट आया, वो समझ गया कि विदाउट गुड हेल्थ यू कैनॉट कॉन्कर वर्ल्ड। आप तभी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये योगा सीधे हेल्थ से रिलेटेड है, और इसलिए इसके महत्व को समझना ज़रूरी है। और ये एडवर्ड स्टिग्लिट्ज़ की किताब है द सेकेंड 40 ईयर्स, वहाँ से ये लाइन ली है मैंने। इन द एंड इट्स नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट्स, इट्स द लाइफ इन योर ईयर्स। कि कितनी जिंदा दिली है आपकी ज़िंदगी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 80 साल या 100 साल जी रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस हमने बताया है कि योगा जो है हिंदी माइथोलॉजी की ही देन है। हिंदी माइथोलॉजी में यह बताया गया है कि लॉर्ड शिवा जो थे उनको हम आदि गुरु या आदि योगी कहते हैं, और उन्होंने जो हमारे यहाँ सप्त ऋषि हैं, 7 सेजेस, 7 स्टार्स हम उन्हें कहते हैं, सप्त ऋषि, उन्होंने लॉर्ड शिवा की आराधना की 84 साल, और तब जाके भगवान शंकर का ध्यान उन पर गया और उन्होंने कहा ठीक है हम योगिक साइंस की नॉलेज इन्हें देंगे। और ये ध्यान उनका जून 21 को गया। तो जून 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कहलाता है, और चूंकि इस दिन ध्यान गया था भगवान शंकर जी का कि हम सप्त ऋषियों को योगिक साइंस का नॉलेज देंगे, और उसके बाद उन्होंने
अगले माह फिर उनको नॉलेज दिया, और वो नॉलेज उन्होंने दिया कांति सरोवर पर, ऑन द बैंक्स ऑफ कांति सरोवर एक लेक है और हिमालयाज में वो लेक है। तो तब से ये हुआ कि जब प्रपोजल हम लोग ने यूएन जनरल असेंबली में रखा तो उसमें जून 21 की हम लोग डेट मेंशन किए। तो जून 21 इसलिए चुनी गई थी कि भगवान शंकर जी ने ये निर्णय लिया था कि सब ऋषियों को हम योगिक पद्धति का ज्ञान जो है वो जून 21 को उन्होंने निर्णय लिया था हम ज्ञान देंगे। तब से जून 21 का महत्व योगा में बहुत बढ़ गया है। और जो 69th सेशन था यूएन जनरल असेंबली का, उसमें ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सितंबर 2014 में ये प्रपोजल रखा था कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए, और दिसंबर 11 2014 को 175 देशों ने उसका समर्थन किया, और फिर जून 21 तय की गई कि जून 21 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। तो ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और यूएन असेंबली में जो निर्णय लिया गया कि जून 21 हम रखेंगे और 2015 से इसको काउंट करेंगे, तो 2015 में पहला योग दिवस था, और 2024 जो है अभी ये 10वां योग दिवस होगा। हर योग दिवस का एक थीम है, ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। एवरी योगा डे हैज इट्स ओन थीम। पहली योगा डे का योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, दूसरा का योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये यूनाइटेड नेशंस के गोल हैं जो 2015 से 2030 तक रहेंगे। योगा फॉर हेल्थ 2017 का थर्ड का, योगा फॉर पीस फोर्थ का, फिफ्थ का योगा फॉर हार्ट, और सिक्स का योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, सेवेंथ का योगा फॉर वेलनेस, एट्थ का योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और नाइन्थ योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वर्ल्ड इज वन, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ये विश्व एक है। और अभी 10वें का योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो हर योगा डे की एक थीम है जिसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस पे भी कई बार सवाल एग्जाम में आते हैं। तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ये 10वां योग दिवस है। और 69th जो असेंबली सेशन था यूएन जनरल असेंबली का, उसमें रिजोल्यूशन प्रपोजल पेश किया गया था, और दिसंबर 2014 में इसे पास किया गया, और तब से जून 15 से हम इसे मना रहे हैं। अब आइए मीनिंग ऑफ योगा। योगा, अगर आप योग वर्ड ले लें, वैसे तो योगा डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, और योग मतलब जोड़ना, वैसे भी हम योग करो, योग मतलब जोड़ना मैथ्स में। तो युज मतलब भी कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना। लेकिन किस चीज को कंबाइन करना? यहां लिखा हुआ है योगा मीन्स टू इंटीग्रेट माइंड विद बॉडी, क्योंकि माइंड सिग्नल प्रोवाइड करता है और बॉडी के जो तमाम ऑर्गन्स हैं उस सिग्नल के हिसाब से काम करते हैं, और माइंड जो है आपका करेक्टर फॉर्म भी करता है। अब यहां पे लिखा हुआ है इट इज इन लाइन विद एंशिएंट रोम सेइंग हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी कैन कम फ्रॉम योगा ओनली, कि जो रोमन सेइंग है हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, ये एक बहुत पुरानी रोमन सेइंग है, 1st सेंचुरी एडी की। और हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी जो लोगों ने ये सब कहा है, और उसे हम योगा से प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मगर अभी जो हालात हैं इस समय, जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में लिखा है कि कंसिडरिंग अवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग विद मोबाइल, कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल के संग लगा, हम लोग मोबाइल के साथ सोते हैं, मोबाइल के साथ उठते हैं, मोबाइल जिंदगी का एक ऑर्गन बन गया है। तो ये जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, लिविंग विद मोबाइल, वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा, इससे योगा इज द नीड ऑफ आवर, क्योंकि अगर आप योगा नहीं करेंगे और इसी में लगे रहेंगे तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपको धीरे धीरे करके अनहेल्दी बना देगा, और आपकी जिंदा दिली धीरे धीरे कम होती जाएगी। Moreover, yogic exercises facilitate in accomplishing what we have been taught repeatedly from childhood days. कि जो योगिक एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है कि बचपन से एक चीज़ हमें रिपीटेडली पढ़ाई जा रही है।
और हम उसे पढ़ते हैं, याद करके रट लेते हैं, और आपके भी बच्चे होंगे उनको भी ये रटाएंगे, लेकिन उसका महत्व योगा से ही जा सकता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कि अगर आपकी संपत्ति जाएगी तो कुछ नुकसान नहीं होगा। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो योग का जो अर्थ हमने बताया था कि इंटीग्रेटिंग माइंड विद बॉडी, माइंड से अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आपका करेक्टर स्ट्रांग होगा, और करेक्टर स्ट्रांग होने से ही आप अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ज़रूरी है, और मेडिटेशन तभी होगा जब माइंड स्टेबल होगा, वरना मेडिटेशन हो नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं, माइंड एंड बॉडी, और योगा इन्हीं दोनों को इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो ये जो बचपन की सेइंग है, अगर आप इसे वाकई प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको योगा करना आवश्यक है, और 40 साल की उम्र के बाद द सेकेंड 40 ईयर्स, जो स्टिग्लिट्स की किताब का नाम लिया, तब आपको ये बातें हमारी सब अच्छी लगेंगी। हो सकता है आज 95% वीडियो चूँकि यंग जनरेशन हमारा देख रहा है, 25 से 18 से 24 साल, तो हो सकता है उनको उतना अच्छा ना लगे, मगर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी नॉलेज को ये बढ़ाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ, डिस्पाइट ग्रेट एडवांटेज दैट योगिक एक्सरसाइज प्रोवाइड, येट इट इज़ नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, कि लोग इसे लेटर और स्पिरिट में फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान रहता है फोटो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, लेकिन जो लेटर और स्पिरिट में मनाने की ज़रूरत है, वो अभी बहुत से लोग उसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ परहैप्स यू वुड फॉलो। तो डिस्पाइट ग्रेट एडवांटेज दैट योगिक एक्सरसाइजेस प्रोवाइड, येट इट इज़ नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट बिकॉज, और यहाँ हमने लिखा है, ये अलामा इकबाल का शेर है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुनिएगा, कि जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा, कि जब मैं ज़मीन पे झुका नमाज के लिए, तो ज़मीन से ये सदा, सदा मतलब आवाज़ आने लगी, तेरा दिल तो है सनम आशना, कि तुम्हारा जो दिल है वो इधर उधर भटक रहा है, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तो आपको नमाज में या योगा में क्या मिलेगा। तो आपको इसीलिए माइंड को बॉडी से इंटीग्रेट करना, और माइंड की स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और आज आपको हो सकता है यंग जनरेशन को ना अच्छा लगे, लेकिन द सेकेंड 40 ईयर्स ऑफ लाइफ में ये ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और मुझे भी, मैंने इसलिए भी बनाया कि बहुत से लोग योगा के महत्व को समझ सकें, और वो आगे उसको, ये जो मैंने छोटा सा वीडियो दिया है, इसको आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि जनरेशन्स को ये समझ में आ जाए, यंग जनरेशन को, कि योगा का महत्व क्या है। ये केवल वीडियो आपकी जनरल स्टडीज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व आपकी ज़िंदगी के लिए है। तो आपको कैसा लगा इसे बताइएगा, मैंने वीडियो को बहुत छोटा रखा हुआ है, अपना फीडबैक दीजिएगा, कभी कमेंट भी दे दिया कीजिए, तो मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, लाइक डिसलाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके, गुड बाय, गुड लक।